हाय फ्रेंड्स, दादी के खजाने से मैं सुषमा सक्सेना। इस समय जब चारों तरफ लॉकडाउन है और हमारे बच्चे जो कि पिज्जा, बर्गर, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ घर में उपलब्ध सामग्री में हम कैसे पिज्जा बना सकते हैं। इस विधि में मैं आपको पिज्जा बेस के साथ पिज्जा बनाना बताऊंगी। मेरे पास में तंदूर भी है, इलेक्ट्रिक तंदूर। आप गैस तंदूर भी यूज कर सकते हैं, और यदि वो भी आपके पास नहीं है तो आप देखिए मैंने कैसे एक पॉट के अंदर आपको पिज्जा बनाना बताऊंगी। सबसे पहले पिज्जा बनाने से पहले मैं इस पॉट के अंदर देखिएगा लगभग हाफ रेती मैंने भर के रख दिया है। हाफ रेती भर के बीच में एक मैंने बॉल रखा हुआ है, इसको अच्छे से गर्म होने दे रही हूँ। रेती यदि आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर खाने का नमक भी डाल सकते हैं। खाने का नमक भी वही काम करेगा, और इस नमक को आप संभाल के रख लीजिए कि वापस काम में आएगा। आइए देखें हमें इसके लिए किसकी सामग्री की आवश्यकता होगी। मैदा, खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, दही या योगर्ट, नमक, मकई का पाउडर, चीनी, देसी घी, बटर, तेल, ये हमको डो बनाने के लिए जरूरी सामान है। इसके अलावा ये देखिए हमें किसकी सामग्री की आवश्यकता होगी इसको गार्निश करने के लिए। पिज्जा सॉस, कटा हुआ प्याज, भुट्टे के दाने, लंबा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ टमाटर, मोज़रेला चीज, लाल शिमला मिर्ची लंबी बारीक कटी हुई, हरी शिमला मिर्ची लंबी बारीक कटी हुई, कद्दूकस किया हुआ चीज, बारीक कटा हुआ चीज। इसके अलावा इसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए आप इसके अंदर ब्रोकली भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, या जो भी घर में आपके पास में अधिक से अधिक हरी सब्जियां उपलब्ध हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आइए देखिए सबसे पहले हम डो कैसे बनाएंगे। ये देखिए मैदा है, एक बॉल मैदा है। एक बॉल मैदा को मैंने इसमें डाला। इसके अंदर में 1/4 चम्मच खाने का सोडा, 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसलिए हमको इन दोनों चीजों को इसमें यूज करना चाहिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 1/4 चम्मच नमक। आप इसे स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच चीनी। ये सब डालने के बाद में अब देखिए मैं इसे गूंदना शुरू करूंगी। दही है मेरे पास में, मैं बहुत धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको गूंदूंगी। दही डालती जाऊंगी इसके अंदर में। थोड़ा थोड़ा दही डालिएगा ताकि ज्यादा गीला नहीं हो जाए। देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से चलाते जाऊंगी। इसमें शक्कर के दाने हैं, आप इसको तब तक भूनते रहेंगे हल्के हाथों से जब तक कि आपके हाथों में शक्कर का दाना आना बंद ना हो जाए। इसको ना हम ज्यादा टाइट रखते हैं, नहीं रहते, इसको हम ढीला रखते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल डालने से हमारा पिज्जा जो है बड़ा सॉफ्ट और अच्छा सा बनता है। लगभग 1 चम्मच टीस्पून आप इसके अंदर तेल ऐड कर दीजिएगा। अब इसको फिर हल्के हाथों से आप भूनिएगा। जितना ज्यादा भूनेंगे उतना ही पिज्जा आपका स्वादिष्ट बनेगा। अभी मेरा आटा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि मेरे हाथों के अंदर चीनी के दाने आ रहे हैं। ये देखिए ये इस तरीके से मेरा आटा तैयार हो गया है। पिज्जा डो मैंने तैयार कर लिया है। इसको न तो रखने की आवश्यकता है ना कुछ करने की आवश्यकता है, आप तुरंत इसे पिज्जा बना सकते हैं। मैं इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। 2 पार्ट में डिवाइड करके हर लोई को
मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट ये। अब ये जो मैंने छोटा पहला पार्ट लिया है, इस पार्ट को मैं बहुत हल्का सा पतला सा बेलूंगी, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, एकदम पतला हम इसको बेलेंगे। इस पतले पार्ट को मैं, ये पैन मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, इसके अंदर डाल दिया। जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी। इसके लिए मैंने हल्का सा मक्के का आटा आटे पर लगाया। मक्के के आटे से पिज्जा जो है वो काफी क्रिस्पी बन जाता है। मक्के का आटा यदि आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैं हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ फैलाती चलूंगी। आप चाहे तो इसे बेलन से पतला बेल भी सकते हैं। देखिए मैंने इसको बेल लिया। और इधर ये जो मेरा सेका है, इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं सेकूंगी, बस हल्का सा मुझे कच्चा रखना है। इस तरीके से सेका जाएगा। इसको सेकने के बाद में ये जो मैंने चीज के छोटा छोटा चीज रखा हुआ है, इसको मैं इसके चारों तरफ लगाऊंगी। इनके कॉर्नर्स पे मैं नहीं लगाऊंगी, इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगी। हम इसके चारों कॉर्नर्स पे क्यों नहीं लगाते हैं। ये जो हमने बना के सेका था, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, हाथ से अच्छे से दबाएंगे। दबाने के बाद में ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से प्रेस करती हूँ और पैक करती हूँ। देखिए मैंने चारों तरफ से बहुत अच्छे से पैक कर दिया। पैक करने के बाद में एक फॉर्क से मैं इसके चारों तरफ हल्के हल्के छेद बना दूंगी, जिससे कि पिज्जा बहुत ज्यादा फूले नहीं। इसके दोनों तरफ हम छेद करते हैं। आप चाहे तो इसे और पतला कर सकते हैं, जितना दबाते जाएंगे उतना ये पतला होता है, सुंदर दिखने लगे। अब देखिए मेरी रेसी गर्म हो चुकी है। अब मैं एक प्लेट लूंगी, इस प्लेट में हल्का सा घी लगाऊंगी। आप सिलिकॉन ब्रश का भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैं इसमें उंगली से लगा रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये घी फिट हो जाए। हम इस प्लेट को इसके ऊपर गर्म होने के लिए रख दूंगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक हल्का सा लेयर बटर का रखूंगी। देखिए बटर है, पूरे के ऊपर मैंने बहुत हल्के से लेयर बटर का लगा दिया। बटर का लगाने के बाद में ये मेरा पिज्जा सॉस है। पिज्जा सॉस में अच्छे से इसमें चारों तरफ लगाऊंगी। पिज्जा सॉस यदि आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। 2 टमाटर लीजिए, उनको हल्का सा बॉईल कीजिए, उनका छिलका निकालिए, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए और उसमें आप बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज डाल के उसको अच्छे से पका लीजिए। फिर उसके अंदर काली मिर्ची, गरम मसाला, रेड चिली फ्लेक्स और लाल मिर्ची पाउडर डाल के उसको पका लें तो आपका पिज्जा सॉस तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी। कुछ और या मक्की के दाने, लंबा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, मशरूम भी आप बारीक काट के डाल सकते हैं, ब्रोकली भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बारीक कटा हुआ टमाटर, रेड चिली फ्लेक्स,
देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा चीज से कवर कर दिया। अब मैं इसको पॉट को खोलूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर प्लेट रखी हुई थी। मैं हल्के हाथों से इस प्लेट को बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने प्लेट को बाहर निकाला। प्लेट को बाहर निकाल के मैं ये अपना जो मैंने पिज्जा बनाया है, इस पिज्जे को इसके ऊपर ट्रांसफर कर दूंगी। धीरे से मैंने इसके ऊपर ट्रांसफर किया। धीरे से ट्रांसफर करके वापस मैं इसको इस पॉट के अंदर रख दूंगी। अब इसके चारों तरफ में बटर डालूंगी, जिससे ये बहुत अच्छे से करारे तरीके से बढ़िया सीख जाए। इसके चारों किनारों में मैं बटर डालूंगी। अब मैं इसका मैंने आंच तेज कर दिया। ये कम से कम 10 से 15 मिनट बेक होगा। 10 से 15 मिनट पकने के बाद में आपका ये पिज्जा तैयार हो जाएगा। ओवन के लिए मैं वापस वही पूरा प्रोसेस करूंगी बाहर की तरह। इस बार भी हमने ये डो बना लिया है। इसको मैं वापस फॉक से चारों तरफ से छेद करूंगी, जिससे ये बहुत ज्यादा नहीं फूले। देखिए मैंने उसी तरीके से दूसरा भी पिज्जा तैयार कर लिया। अब मैं इसको इस तंदूर के अंदर रखूंगी। इस तंदूर पर पहले मैंने हल्का सा घी लगा दिया, जिससे कि ये लुब्रिकेट हो जाए और पिज्जा हमारा चिपके नहीं। इसके बाद में मैं इसके ऊपर धीरे से अपना पिज्जा उठा के रख दूंगी। देखिए मैंने रख दिया। और उसी तरीके से जैसे मैंने उस पर डाला था, इस पर भी चारों तरफ बटर डाल दूंगी, जिससे कि आसानी से इसमें हमको 5 से 7 मिनट रखने की आवश्यकता होती है। 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाए। देखिए ये मेरा जो मैंने पॉट में बिना किसी ओवन के, बिना किसी तंदूर के, बिना माइक्रोवेव के जो मैंने बनाया था, वो वाला पिज्जा रेडी है। अब मैं इसको इस तरीके से इसकी सहायता से बाहर निकालूंगी। ये देखिए निकाल लिया। अब मैं इसको धीरे से सर्विंग ट्रे में ट्रांसफर कर दूंगी। सर्विंग ट्रे में ट्रांसफर करके आप इसको आराम से कटर से काटिए और सर्व करिएगा और सभी को खिलाइएगा। आइए एक बार देखें इसके लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी।